प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमन। आइए आज हम कक्षा 7 का हिंदी साहित्य का पाठ नंबर 10 स्वामी विवेकानंद का पठन पाठन करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में हमसे लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं वह। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक जिज्ञासा की शांति के लिए ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, अत्यधिक जिज्ञासा थी कि वो शांति प्राप्त करना चाहते थे और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज को के अनुयायी बन गए। अनुयायी मतलब फॉलोअर बन गए थे। लेकिन स्कूल में उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत ना हो सकी। फिर उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। इन्होंने इंग्लैंड से लौटने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। मिशन के माध्यम से देश और समाज की अपनी तरीके से सेवा की। ऐसे महापुरुष धरती पर कभी कभी ही जन्म लेते हैं। इस पाठ में उनके जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आइए इसे जानते हैं और समझते हैं। बालक नरेंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहा था। तो एक बालक है जिसका नाम है नरेंद्र, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में, परिसर मतलब उसके आसपास खेल रहा था। तभी वहां कुछ बंदर आए। नरेंद्र के पास कुछ चने थे, तो उनके हाथ में कुछ चने थे। उन्होंने एक बंदर के बच्चे को चने दिखाकर अपने पास बुला लिया। जैसे ही बंदर के बच्चे ने चने खाना शुरू किया, बालक नरेंद्र ने उसे पकड़ना चाहा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एक बालक है नरेंद्र जिसका नाम है, वह मंदिर के परिसर में खेल रहा है। उसके हाथ में कुछ चने हैं। वो बंदरों को देखता है और बंदर के बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह उसको चने देता है। जैसे ही बंदर का बच्चा चने खाने लगता है, वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है। बंदर का बच्चा ची ची कर चिल्ला उठा। उसकी आवाज बंदरों के सरदार ने सुनी और वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। उसकी आवाज बंदरों के सरदार ने सुनी और वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। तो क्या था कि बंदर का बच्चा क्या करने लगा था? ची ची करने लगा। तो बंदरों का सरदार वहां पहुंच गया अपने बालक की रक्षा के लिए। सरदार लंबा चौड़ा और भयानक था। कैसा था बंदर? बंदरों का सरदार जो था वो लंबा चौड़ा और भयानक था। उसे देखकर नरेंद्र भागने लगा। तो बच्चे थे वो भी उस बंदर को देख के, जैसे बच्चे बंदर को देख के डर जाते हैं, वे भी डर गए इतने भयानक बंदर को देख के और वे भागने लगे। आगे आगे नरेंद्र भाग रहा था, पीछे पीछे बंदरों का सरदार। नरेंद्र मंदिर के अंदर जा छिपा। तो अब क्या था कि नरेंद्र बच्चा था, इसलिए वो मंदिर में जाकर छिप गया। परंतु बंदरों का सरदार वहां भी पहुंच गया। आखिर नरेंद्र किसी तरह भागता भागता गंगा नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। तो अपनी जान बचाने के लिए वे किसमें कूद गए? पानी में कूद गए। वह काफी देर तक पानी में तैरता रहा। जब नरेंद्र को लगा कि अब तो बंदरों का सरदार चला गया होगा, तो वह किनारे पर आया। लेकिन पलक झपकते ही सरदार दांत किटकिटाते हुए नरेंद्र के सामने खड़ा हुआ। तो बंदरों का सरदार वहां से गया नहीं था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि कब नरेंद्र पानी में से आए और वह उसे डरा सके। उसी क्षण नरेंद्र ने सोचा, जो डर गया वह मर गया। तो उसने अब ठान लिया था कि भाई अगर मैं इस बंदर से डरता रहूंगा तो यह मुझे भयभीत करता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ठान लिया कि जो डर गया वह मर गया। उसने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया। बंदरों का सरदार यह देखकर डरकर भाग खड़ा हुआ। तो उन्होंने जब साहस दिखाया, उन्होंने जब डंडा उठाया, तो बंदरों का सरदार वहां से 9-2-11 हो गया। इसी साहसी बालक नरेंद्र ने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि पाई। तो ये ही नरेंद्र जो बालक है, वे कौन बने थे? वे थे स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। तो उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाया, आलोकित किया, फैलाया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। तो कहाँ हुआ है इनका जन्म? कोलकाता में। बचपन से ही वे होनहार थे। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती है, होनहार बिरवान के होत चित्ते पात। जो बच्चा होशियार होता है उसके पालने में ही पाव से पता चल जाता है कि यह बच्चा बहुत होनहार होगा, आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी में BA की डिग्री प्राप्त की। तो उनकी
एजुकेशन कितनी थी बच्चों? उनकी एजुकेशन थी, उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत तीव्र थी। आध्यात्मिक जिज्ञासा मतलब ईश्वर से रिलेटेड टॉपिक्स वो जानना चाहते थे। अतः वे ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए। अनुयायी मतलब उनके शिष्य बन गए, ब्रह्म समाज का शिष्य बन गए थे वे। उनका कंठ बहुत मधुर था, तो वे बहुत ही मधुर भाषी थे, बहुत ही मीठा बोलने वाले थे। अतः कीर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान था। तो इसीलिए क्योंकि वे बहुत मीठा बोलते थे, मधुर भाषी थे, उनका कीर्तन बहुत ही मीठा होता था, इसीलिए सब उनका कीर्तन सुनना चाहते थे। पर ब्रह्म समाज उनकी जिज्ञासा को शांत ना कर सका। वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। लेकिन इतना कीर्तन करने के बाद भी उन्हें सत्य की तलाश थी, सत्य की खोज थी, इसीलिए वो इधर उधर भटकते रहे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में अत्यंत श्रद्धा थी। तो रामकृष्ण परमहंस जी भी अत्यंत ही उस समय लोकप्रिय थे। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग के से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। तो वो उनके कांटेक्ट में आ गए, उनका सत्संग सुनने लगे। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया और वो उनके कीर्तन से, उनके विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु ही बना लिया। परमहंस जी की वाणी में अद्भुत आकर्षक शक्ति थी। तो वो उनके जो वचन सुनते थे उसकी तरफ वो बहुत आकर्षित होने लगे, जिससे नरेंद्र नाथ को अपना वशीभूत कर लिया। वशीभूत करना मतलब अपने वश में कर लिया, अपना भक्त बना लिया। नरेंद्र नाथ उनके भक्त बन गए। नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उनका पुत्र वकील बने। तो उनकी माता क्या चाहती थी कि वे क्या बने? वे वकील बने और उनका विवाह किसी अच्छे घर में हो। तो वे चाहती थी कि वे अपना गृहस्थ संभालें, एक अच्छी सी और वकील बन जाएं और एक अच्छी सी लड़की से शादी करके अपना घर बसाएं। जब नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास लेने का निर्णय लिया तो माँ को बहुत दुख पहुंचा। तो माता जी नहीं चाहती थी कि वे सन्यासी बन जाए। उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और उनसे प्रार्थना की कि वे मेरे बेटे को वैराग्य से रोकिए। तो उन्होंने वे रामकृष्ण परमहंस जी के पास गई और उनसे कहती हैं कि आप रोकिए, आप स्वामी विवेकानंद को सन्यास लेने से रोकिए, वैराग्य से रोकिए। पर जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय प्रेम के आनंद का रस चख लिया हो उसे सांसारिक आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकते। तो वो भगवान की भक्ति में लीन हो चुके थे। सुख समृद्धि भोग विलास के साधनों से उनका दूर दूर तक रिलेशन नहीं था। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। तो वे सन्यास की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। तो वे कहाँ चले गए थे? आध्यात्म प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे हिमालय चले गए। वहां कई वर्षों तक तपस्या और साधना में लगे रहे। तो वहां उन्होंने जाकर तपस्या की, साधना की, सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले और इसी बीच उन्होंने बहुत कष्ट भोगे। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था और कई बार ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोना पड़ा जहां की भयंकर सर्दी का अनुमान तापमापी से भी नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने बहुत सारे कष्ट भोगे। कैसे कष्ट भोगे? उन्हें कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था, वहाँ का तापमान इतना कम होता था कि उन्हें नंगे बदन ही वहाँ रहना पड़ता था। तो ऐसे कष्ट भोगने के बाद भी उन्हें आध्यात्म शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी। कितना ही बार बार उनका सामना शेर, बाघ तथा दूसरे जंगली जानवरों से भी हुआ। तो वहाँ पर रहते रहते उन्हें शेर, बाघ और दूसरे जंगली जानवरों से भी साक्षात्कार हुआ। पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। तो जब उन्होंने हिमालय से वो नीचे आए तो उन्होंने सारे ही देश का भ्रमण किया। वे लोगों को धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। कई जगह उनकी खिल्ली उड़ाई गई। खिल्ली उड़ाई गई मतलब मजाक बनाया गया। तो कुछ लोग उनके प्रवचनों से संतुष्ट नहीं थे, वे उन्हें ढोंगी कहते थे, इसीलिए उनका मजाक उड़ाते थे। पर उन्होंने इसकी तनिक भी परवाह ना की। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। तो धीरे धीरे उनका यश, उनका नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा। उन्हीं दिनों स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। तो उन्हें पता चला कि अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला है।
वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसमें जरूर सम्मिलित होना है। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता उस समय और था ही कौन? तो वे बहुत ही ज्ञानी थे, हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ जानते थे, तो वे उसके उस समय के वहाँ के सबसे बड़े वक्ता हो सकते थे। भक्त मंडली की सहायता से वे अमेरिका जा पहुंचे। तो किसकी सहायता से वो अमेरिका पहुंचे थे? भक्त मंडली की सहायता से। वहां पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है, तो अभी तो सम्मेलन को टाइम था। प्रतीक्षा के उनके ये दिन बहुत कष्ट में बीते। तो अब उन्हें प्रतीक्षा करनी थी। अब उनके पास ना तो पैसे थे, ना खान पान का सामान था, इसीलिए उनके ये जो दिन थे, प्रतीक्षा के जो दिन थे, ये बहुत ही कठिन बीते। निर्धनता की यह दशा थी कि उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े ना थे। तो उनके पास ओढ़ने और बिछाने तक को कपड़े नहीं थे। संतोष व्रति के कारण वे सब कष्टों को झेल गए, लेकिन वे इतने संतोषी थे, उनके हृदय में इतना संतोष था कि वे इन कष्टों को भी आराम से झेल गए। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। सभी धर्माचार्य उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहें। तो सभी लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत ही व्याकुल थे कि स्वामी जी कुछ कहें। स्वामी जी ने वहां ऐसा पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह भाषण दिया कि श्रोता मंदमुग्ध हो गए। लेकिन जब उन्होंने वहां भाषण दिया तो सब लोग ही वशीभूत हो गए, सब लोग ही मग्न हो गए। उन्हें यह विश्वास ही ना होता था कि पराधीन भारत का हिंदू ऐसा विद्वान पूर्ण भाषण भी दे सकता है। तो क्योंकि वह एक ऐसा समय था जब भारत स्वतंत्र नहीं था, पराधीन था अंग्रेजों के अंडर, तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा हिंदू भी हो सकता है जो इतना महत्वपूर्ण भाषण दे सकता है हिंदू धर्म को लेकर। स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उन्हें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, हमारा मेन ध्यान हमारे कर्म पर होना चाहिए, उसे हमें कर्तव्य समझकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करना चाहिए, ना कि फल की कामना करनी चाहिए। फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। यह बात उनके लिए बिल्कुल नई थी, तो पश्चिम वालों के लिए यह चीज बिल्कुल ही नई थी। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहां के समाचार पत्र में छपने लगी। तो कौन से समाचार पत्र में छपी थी? द न्यूयॉर्क हेराल्ड। द न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम के समाचार पत्र ने उनको भाषणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद हैं। तो यहाँ से उनको ख्याति मिलनी शुरू हो गई थी। उनकी वाणी में वह प्रभाव था कि सुनने वाला आत्मविस्मृत हो जाता था। आत्मविस्मृत मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता था, उनके ख्यालों में ही खो जाता था। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे। तो कितने साल रहे थे वे अमेरिका में? 3 साल। और वहां वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। तो अमेरिका में 3 साल रहे, उसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां उनकी ख्याति उनसे पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि उनकी ख्याति अब चारों दिशाओं में विद्यमान थी। तो इंग्लैंड में वह पहले से ही प्रचलित थे। वहां ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए प्रयोगशाला ना छोड़ पाते थे, स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते। तो वहाँ के जो लोग थे, जो बहुत ही बिजी रहते थे, जैसे कि वहाँ के वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए भी अपनी प्रयोगशाला से, लेबोरेटरी से बाहर नहीं आते थे, वे उनका भाषण सुनने के लिए उनकी प्रतीक्षा करते थे, घंटों घंटों प्रतीक्षा करते रहते थे। वे करीब 1 वर्ष वहाँ रहे। तो वे इंग्लैंड में 1 वर्ष रहे। वहाँ के लोग स्वामी जी द्वारा बताए वेदांत पर लट्टू हो गए। लट्टू हो गए मतलब बिछ गए, बिल्कुल ही उनका अनुसरण करने लगे। उनके कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ ही भारत आए। तो कुछ लोगों ने उन्होंने भी संन्यास धारण कर लिया और उनके साथ ही भारत लौट आए। 16 सितंबर 1896 ईस्वी को स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए। तो वे कहाँ आ गए? वापस अपने देश भारत लौट आए। स्वामी जी जब जहाज से कोलंबो से उतरे, तब जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था। तो लोग, क्योंकि उनसे पहले से ही उनकी ख्याति के बारे में सब लोग जानते थे, तो सहर्ष लोगों ने उनका स्वागत किया। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते थे। तो वे इतने पॉपुलर हो गए थे वहाँ पे।
स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर और भव्य था। तो स्वामी जी बहुत ही दिखने में सुंदर और अलौकिक थे। उनका शरीर गठा हुआ था। उनकी दृष्टि में चुंबकीय प्रभाव था। चुंबकीय प्रभाव मतलब अपनी ओर खींचने वाला प्रभाव था। और मुखमंडल पर आत्म तेज की चमक थी। तो उनका मुखमंडल एक संतोष से चमकता रहता था। उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। तो वे एकदम विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। तो उन्हें अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे से आती थी और वे हिंदी में, अंग्रेजी में, सब में हिंदू समाज को लेकर भाषण दे सकते थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे। तो वे बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। सिर्फ 4 घंटे की ही नींद लेते थे। प्रातः 4 बजे उठकर जब ध्यान में लग जाते थे। वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उस समय भारत जो था, भारत पराधीन था, इसलिए वे लोगों को प्रेरित करते थे, स्वतंत्रता की तरफ प्रेरित करते थे। उन्हें अपने एक भाषण में ऐसा ही विचार प्रकट करते हुए कहा था, प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यवत में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? तो वे अपने भाषणों से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते थे कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, क्या तुम अपनी भीरुता मतलब अपनी इस आलस्य से, अपने इस डरपोकपने से क्या कभी तुम स्वाधीनता को प्राप्त कर पाओगे जैसे कि हमारे वीर सैनिक करते हैं? हे भारतवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। तो वे भारतवासियों को कहते थे कि तुम याद करो कि सीता, सावित्री और दमयंती हमारी ही जाति मतलब हिंदू जाति की ही देवियां हैं। वे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हम एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। तो वे उनको वीरता की तरफ साहसी बनाने के लिए प्रेरित करते रहते थे और कहते थे कि हर भारतवासी मेरा भाई है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। इसकी शाखाएं देश भर में खोल दी और उन्होंने इसकी शाखाएं देश भर में खोल दी। इस संस्थान का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना था। तो वे चाहते थे कि यहाँ पर सबकी सेवा भी की जाए और वेदों का, जो हमारे पुरातन के वेद हैं, उनका भी प्रचार प्रसार किया जा सके। सन 1897 ईस्वी में प्लेग की महामारी फैल गई। तो अब क्या हुआ था कि इस साल प्लेग फैल गया था। स्वामी जी ने दीन दुखियों की सेवा का बेड़ा उठाया क्योंकि वे अत्यंत ही दयालु स्वभाव के थे, करुणा उनके अंदर बसी हुई थी। उन्होंने दीन दुखियों की सेवा करने का निर्णय लिया। उन्होंने ढाका, कोलकाता और तमिलनाडु में जगह जगह सेवाश्रम खोले। तो ऐसी जगह पे ढाका में, कोलकाता में, तमिलनाडु में उन्होंने सेवा आश्रम खोले जहां पर ऐसे लोग आ सकते थे जिनकी सेवा करी जा सके। अत्याधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लोगों की सेवा में वो इतना लीन हो गए कि उनका खुद का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लगा। वे अपने भक्तों से कहने लगे कि अब मेरा महाप्रस्थान का समय बहुत निकट है। तो वे जान चुके थे कि अब उनका प्रभु में लीन होने का समय आ गया है, मतलब कि वे उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को वे एकाधिक समाधि में लीन हो गए। तो उनकी मृत्यु किस दिन हुई थी? 4 जुलाई 1902 ईस्वी में। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तो उस दिन भी वे अपना कर्तव्य नहीं भूले थे, जबकि उनका स्वास्थ्य कैसा था? खराब था। लेकिन फिर भी वे सुबह 2 घंटे समाधि में बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश देते रहे। तो वेदों का ज्ञान देते रहे। इसके बाद टहलने गए। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और अब उन्हें पता था कि वे ईश्वर में लीन होने का समय उनका आ गया है और उन्होंने उसी अवस्था में प्राण त्याग दिए। शरीर को त्याग स्वर्ग सिधार गए। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य बना विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृति को संजोए हुए है। तो उनका स्मारक कहाँ बनाया गया? कन्याकुमारी में, समुद्र के बीच में।
वे ज्ञान की एक ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए जो संसार को सदैव अलौकित करती रहेगी। तो उन्होंने अपना ज्ञान से, अपने आध्यात्म से इतना ज्ञान लोगों को दिया कि वो ज्ञान आज भी प्रकाशवान है। रामकृष्ण परमहंस के शब्द में वे केशव के समान 18 शक्तियों के स्वामी थे। तो केशव कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ उनको श्री कृष्ण की तरह संबोधित करते हुए रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण में शक्तियाँ थीं, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद में भी 18 शक्तियाँ विद्यमान थी। तो आइए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास करते हैं। आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उनकी साइड में आपको एक OMR शीट दी गई है जिसमें आपको गोले दिए गए हैं। इन गोलों में से एक गोला ही सही उत्तर का गोला है, उसे आपको अच्छे से भरना है नीले या काले रंग के बॉल पेन से। आप इसमें किसी भी टाइप का टिक मार्क या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। तो इसका आप ए सर्कल को अच्छे से भरेंगे। स्वामी विवेकानंद किस समाज से जुड़े थे? वे ब्रह्म समाज से जुड़े थे। तो इसका आंसर है सी। बालक नरेंद्र को किसके सरदार ने डरा दिया था? बंदरों के। सो आंसर है बी। आप इसको अच्छे से सर्कल को फिल करेंगे। विवेकानंद की माता उन्हें क्या बनाना चाहती थी? वे उन्हें वकील बनाना चाहती थी। तो आप डी वाले सर्कल को अच्छे से कलर करेंगे। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे कहाँ गए थे? वे गए थे अमेरिका। सो इसका उत्तर है बी। रिक्त स्थान देखिए बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का क्या किया था? भ्रमण किया था। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। डैश के उनके ये दिन बहुत कष्ट में बीते। प्रतीक्षा। ब्रह्म समाज उनकी जिज्ञासा को शांत ना कर सका। उन्होंने सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? श्री रामकृष्ण परमहंस जी। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए विवेकानंद कहाँ गए थे? वे हिमालय पर्वत गए थे। स्वामी विवेकानंद कौन कौन सी भाषा जानते थे? वे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, फ्रेंच आदि भाषाएं के ज्ञाता थे। धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद हैं। किसमें लिखा था? ये अंग्रेजी न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा था। नरेंद्र की माता की क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा उन्हें वकील बनाने की थी। आशय स्पष्ट कीजिए। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों से लेखक का आशय है कि हमें हमेशा हमारे कर्म को महत्ता देनी चाहिए, कर्म को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यह नहीं कि हमें उससे क्या फल की प्राप्ति होगी, फल तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। हमें सदैव अपना लक्ष्य कर्म की तरफ ही रखना चाहिए। वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए हैं जो संसार को सदैव अलौकित करती रहेगी। तो प्रस्तुत पंक्तियों से लेखक का आशय है कि स्वामी विवेकानंद ज्ञान के सागर थे। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाया, इस हद तक फैलाया कि चारों ही दिशाएं आलोकित हो गईं। उनका ज्ञान उनका जो वेदों का ज्ञान था वह चारों दिशाओं में ही व्याप्त है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण छाड़कर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर और भव्य था। तो इसमें हमारी संज्ञा है स्वामी। उसके बाद सुंदर और भव्य क्या है? सुंदर और भव्य है हमारा विशेषण। वे है हमारा सर्वनाम। भारतीय स्वतंत्रता ये है हमारा संज्ञा और प्रोत्साहित है हमारा विशेषण। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद क्योंकि किसी का नाम है इसलिए ये संज्ञा में आएगा। रामकृष्ण मिशन भी संज्ञा में आएगा। स्थापना विशेषण का रूप है। वे है आपकी सर्वनाम। केशव संज्ञा में आएगा। 18 भी संज्ञा में आएगा और स्वामी भी संज्ञा में आएगा।
उन्हीं दिनों, उन्हीं आपका आएगा सर्वनाम, स्वामी, अमेरिका ये आएगा आपका संज्ञा, समाचार भी आपका संज्ञा में ही आएगा। माता उनका विवाह, तो माता आएगा आपका संज्ञा में, उनका सर्वनाम, घर संज्ञा में आएगा, उनकी, उनकी आएगा आपका सर्वनाम, वाणी में यह प्रभाव, प्रभाव है आपका विशेषण, आत्मविस्मृत, आत्मविस्मृत भी है आपका विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। आलोकित, तो आलोक प्लस इत, पराधीन, पर प्लस आधीन, स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्लस ता, प्रज्वलित, प्र प्लस उज्ज्वलित, चुंबकीय, चुंबक प्लस ईय, भारतीय, तो भारत इसका मूल शब्द है और ईय इसका प्रत्यय है। संधि विच्छेद कीजिए। अत्याधिक, अत्य प्लस अधिक, विवेकानंद, विवेक प्लस आनंद, वेदांत, वेद प्लस आंत, उल्लास, उल प्लस आस, वेदोपदेश, वेद प्लस उपदेश, हिमालय, हिम प्लस आलय, संन्यास, सन प्लस आयास, परोपकार, पर प्लस उपकार। आइए बच्चों चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी के खनिज संपदा का पता लगाने के लिए भूविज्ञानी बड़े ध्यानपूर्वक चट्टानों का अध्ययन करते हैं। जमीन की सतह में छेद करके या बर्मा चलाकर भीतर छिपी खनिज संपदा का पता लगाने की चेष्टा की जाती है। विमानों की सहायता से भू सर्वेक्षण किया जाता है। ऐसे सर्वेक्षणों ने हमारे देश में तांबे जैसे खनिजों के संभावित भंडारों की खोज निकालने में सहायता की है। भूविज्ञानिक क्या करते हैं? भूविज्ञानिक पृथ्वी में खनिज संपदा का पता लगाते हैं। खनिज संपदा का पता कैसे लगाया जाता है? चट्टानों का अध्ययन करके, जमीन की सतह में छेद करके या बर्मा चलाकर। भू सर्वेक्षण में किसकी सहायता ली जाती है? विमानों की सहायता से भू सर्वेक्षण किया जाता है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। विशीभूत करना, अपने वश में करना, तो इसका क्या हो जाएगा? जादूगर ने बच्चों को विशीभूत कर दिया। लट्टू होना, किसी पे मग्न हो जाना, उसका खेल देखकर सब उस पर लट्टू हो गए। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, तो जोकर का खेल देखकर सब उस पर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। पलक झपकाना, बहुत जल्द काम करना, उसने सारे ही घर की सफाई पलक झपकते ही कर दी। मंत्रमुग्ध होना, स्वामी जी का सत्संग सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए गुड बाय।